नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक सेबी का बड़ा एक्शन होने जा रहा है और बहुत ही पॉजिटिव है। ट्रस्ट मी, ये एक्शन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, सबसे ज्यादा। और मेरी आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चीज अपने शेयर बाजार के बंदे को जरूर बताइएगा, जो भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है। वीडियो शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है लिंक शेयर करो आप। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी वीडियोस पे व्यूज पड़वाओ या कुछ भी ना, वो आपकी इच्छा ही रहेगी, लेकिन अपने मुंह से अपनी जुबान से ये इंफॉर्मेशन जरूर बता दीजिएगा, चाहे कॉल पे चाहे लाइव, कैसे भी। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में काम करके पैसा बनाने से ज्यादा लोग टेलीग्राम से पैसा बना रहे हैं। और बना कौन रहा है? हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अच्छा खासे अपने व्यूअर्स को लेके बैठे हुए हैं, ऑडियंस को, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, जो मर्जी कह लीजिए, उन्हें लेके बैठे हुए हैं। लोग हमारे पास आते हैं। शेयर बाजार में ना नशा है एक तरीके का। शेयर बाजार में सिर्फ खरीद बेच की आप टैबलेट बेचने लगो, लोग आने लगेंगे। जो समझदार हो जाते हैं, मार्केट को समझने लगते हैं, वो कुछ दिन रहते हैं उनके साथ और फिर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉस तो सबको होना ही होना है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि यहां पे जो बाजार करेगा वही पता है, ठीक है, वही सच है और वही हकीकत है। आज आपका टारगेट सही गया तो आपको वाहवाही मिल जाएगी, कल आपका टारगेट सही गया अगेन वाहवाही, तीसरे दिन आप लॉस करवाओगे ही करवाओगे। क्योंकि कोई हमेशा सही नहीं रह सकता। जैसे ही आप लॉस कराओगे, सामने वाला व्यक्ति आपको उल्टा सीधा बोलेगा, फिर छोड़ के चला जाएगा और ये चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो हम तो देखो न्यूज वगैरह कवर करते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल बेसिस पे बात करते हैं, इवेंट बेसिस पे बात करते हैं। हम ये बाय सेल की बात ही नहीं करते और हमें लगता है इसमें पैसा भी नहीं है। लेकिन ये नशा क्या है? हर नए व्यक्ति को चाहिए, भाई कौन सा शेयर खरीदूं यार। इनफैक्ट आपको कोई मिलेगा भी ना तो कौन सा शेयर लगता है बढ़ जाएगा, मेरे पास तो ये पड़ा है, ऊपर आ जाएगा। अरे भाई, तुमने पैसा लगाया है, तुम्हें पता होगा ऊपर आएगा नहीं आएगा यार। ऐसे थोड़ी होता है मार्केट में। पहले देखो ना, पहले आया है ऊपर, क्या कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें देखो, फिर पैसा लगाओ ना, डिसिप्लिन को फॉलो करो ना, पोर्टफोलियो को अपने पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करो ना। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो, पैसा अपने आप बनेगा। वो भी लोग पैसा यहीं पे बना रहे हैं, आप भी यहीं पे कर रहे हो काम, बस सिंपल है, ठीक है जी। तो लोग क्या करते हैं, 4-5 ऐसे बातें करते हैं, फिर कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, फिर वहां पे कहते हैं पेड सर्विस है भाई साहब, पेमेंट करो, ये करो वो करो। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बिक रही थी। अब लोगों को बहुत ही आसानी से ये क्लियरली समझ में आएगा कि कौन असली है कौन नकली है। इनफैक्ट टेलीग्राम तो बहुत छोटे लेवल पे है, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो फेक ब्रोकर बन के बैठे हुए हैं और लोगों को शेयर्स बेच देते हैं, जिसमें वो शेयर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करते। फेक अनलिस्टेड स्टॉक्स काफी बिके। लोग कह रहे हैं हमारा शेयर तो इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया, एक्चुअली में शेयर है ही नहीं, पैसा दिए बैठे हैं किसी और को, फिर गणित लगा रहे हैं। और इन सब चीज के बड़े फ्रॉड सामने आ रहे थे। अब सेबी का एक एक्शन आने जा रहा है दोस्तों। आप लोगों का डीमेट अकाउंट होगा, जैसे मेरा भी है। आप लोग हो सकता है म्यूचुअल फंड में भी पैसा पे करते हो, एसआईपी करते हो। तो आपका जो डीमेट अकाउंट होगा, जब भी आप फंड ऐड करते हो यूपीआई के माध्यम से, तो उस ब्रोकर का नाम आता होगा, ठीक है। लाइक हो सकता है, जैसे मैं अपना बताऊं तो ज़ीरोधा में एक नाम आता है किसी एक का, अपस्टॉक में नाम आता है आपका एक का। ऐसे ही आप जिस भी यूज करते होगे उसमें किसी ना किसी का नाम आता होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं, एक फर्म का नाम आता होगा, राइट। अब यहां पे, और अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सबको ही पता है, उसी का नाम आता है। तो अब यहां पे क्या होगा, नाम आया करेगा पे राइट। और पे राइट नाम आ रहा है, दैट मीन्स वो एंटिटी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है और आपका फंड सही जगह जा रहा है, सही। यही आपके लिए हर ब्रोकर पे लागू होगा, म्यूचुअल फंड्स में लागू होगा, जिनकी सर्विस आप ले रहे हो। जैसे मैं हूं, मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे को पेमेंट करो, मैं आपको बाय सेल या मार्केट को लेकर जानकारी दूंगा, तो आप मुझे पेमेंट करोगे मेरे अंकुर उपाध्याय नाम वाले अकाउंट पे नहीं, या मेरी कोई फॉर्म है उस नाम पे नहीं जाएगा, पे राइट लिखाएगा। यानी जितने भी लोग सेबी रजिस्टर्ड होंगे, मार्केट से सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं मार्केट की और उसके लिए चार्ज कर रहे हैं, उन सबके पे राइट लिखा आया करेगा। आप पे राइट को ही यूपीआई से पेमेंट करोगे और इससे हर एक व्यक्ति को पता चलेगा कि ये बंदा एक्चुअली में सही है या नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड है
या नहीं है। इसको देखो, सेबी रजिस्टर्ड होने से होता है कि इन्हें अथॉरिटी है कि ये काम कर सकते हैं। करने को तो कोई भी कर सकता है जिस पे नॉलेज है, सिंपल है ना। अगर मैं यहाँ कोर्स बना दूं कोई, और कोर्स आपके साथ बोलूं कि भाई मैंने इस कोर्स में ये बातें करी हैं, आप जाओ और देखो, तो वो एक तरीके से जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन बहुत सारे लोग इसको एक इनकम के लिए मिसयूज करने लगे हैं। तो आपको ये पता होगा कि ये एक्चुअली में ऑथराइज्ड पर्सन है या अनऑथराइज्ड है, ये अपनी मर्जी से कर रहा है और इसको अथॉरिटी है, तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। और ये जो ब्रोकर्स हैं, फेक ब्रोकर स्पेशली, इनका पर्दाफाश होगा और ये खत्म हो जाएंगे। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि आप टेलीग्राम पे किसी को देते हो 1000-2000 रुपए, आप कोर्स में किसी को देते हो 1000-2000-5000 रुपए, लेकिन ब्रोकर को आप 5-5 लाख रुपए देते हो भाई, वो फेक अकाउंट में जा रहा है, तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब ये नया रूल आएगा कि आपके लिए एक ही क्लियरिंग होगा जिसका नाम पे राइट होगा। जो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं हम लोग, जितनी भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है, उन्हें पे राइट के नाम से ही पेमेंट होगी, और इस पे काम चल रहा है। और ये मे भी हो सकता है 1 जनवरी से लागू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको हमें ये बहुत ही इजीली समझ में आएगा कौन ऑथराइज्ड है, कौन अनऑथराइज्ड है, किसे हम पेमेंट कर रहे हैं जेन्युइनिटी के साथ, कहां पे हम अपनी मर्जी से एक व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं। मे बी he can wrong और she can wrong और मे बी he और she right, सिंपल है, ठीक है जी। तो ये एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा पर्सनल लेवल पे, और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे फ्रॉड स्कैम्स कम होंगे। तो ये एक डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।